जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। मैं हेमंत फिर आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन आपके बीच में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में क्या है भारत मंडपम। चलिए बात करते हैं भारत मंडपम। पिछले कुछ दिन अगर मैं बात करूं 9-10 तारीख को, उससे पहले भी काफी चर्चा में रहा भारत मंडपम। ऐसा क्या है भारत मंडपम, इसका नाम भारत मंडपम क्यों रखा गया, मंडपम क्या होता है, इसका संबंध किस भगवान से है, किस प्रकार से भारत ने G20 के अंदर अपने इस मंडपम नाम से अपनी संस्कृति को दर्शाने की कोशिश करी है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। कौन सी तस्वीर जो सबसे बड़ी भारत की, किस भगवान की सबसे बड़ी तस्वीर यहाँ पर लगा, सबसे बड़ी जो मूर्ति की स्थापना की गई, क्या किस धातु की बनी है, वो सारी की सारी चीजें, इसकी विशेषताएं 7 से 8 पॉइंटों के बीच में मैं आपको यहां पर समझा करके जाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सेशन अगर अच्छा लगता है तो एक बार शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शुरू करते हैं हम अपना सेशन। बहुत प्यारा सेशन है दोस्तों। जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, यहां से इसी प्रकार के आजकल जो शिक्षा का जो लेवल बदली हो रहा है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बीच में आते हैं। तो हमें इसको लेकर के बहुत सारी जानकारी इस सेशन में मिल रही है। तो शुरू करते हैं हम, जो कि आपके बीच में है, क्या है भारत मंडपम जहां आयोजित किया गया G20। आपको पता है आजकल पिछले कुछ दिनों से मैं बात करूं 9-10 तारीख को विशेष तौर पे, तो विश्व, ना केवल विश्व बल्कि भारत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। यानी कि पूरे संसार में अगर कोई महत्वपूर्ण स्थान था तो वो क्या था, आपका भारत था दोस्तों। और भारत ने कमाल किया है, एक सफल G20 का आयोजन, यह जो समारोह रहा वो किया है। तो चलिए भाई हम बात करें, फिर दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट है, सेशन को स्किप नहीं करेंगे। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर आपको मैं बहुत सारी जानकारी देकर के जाने वाला हूं। तो चलिए, क्या है भारत मंडपम जहां आयोजित किया गया है आपका G20, इसकी हम बात करेंगे। कहां से लिया है हमने भारत मंडपम को, वो सारी की सारी बातें आपकी यहां पर होने वाली है। क्यों हुआ फेमस भारत मंडपम, ये बातें आपके बीच में रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एक क्लास लेकर के आऊंगा, पूरा निचोड़ दूंगा G20 का आपके बीच में, कि हम कितने सफल रहे, हम कितने असफल रहे, वो भी बात होंगी दोस्तों। यहां पर सम्मेलन नई दिल्ली में अत्यंत आधुनिक मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित एक अति आधुनिक कन्वेंशन सेंटर है, ये आप लोगों को पता है। तो चलिए दोस्तों, अभी जो सेंटर है इसकी हम विशेष बातें करेंगे, एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये है आपका भारत मंडपम, जहां पर G20 या विश्व के सबसे बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया, उनका सम्मान किया गया, भारत की संस्कृति को दिखाया गया। आपका श्रवण जो आपका सूर्य मंदिर है, उस मंदिर की झलक दिखाई गई। यहाँ पर जो एक मैन जो सूर्य से, भगवान से संबंधित है, जो आपका चक्कर था वो दिखाया गया। उसी के साथ यहाँ पर आपका नालंदा की बात करूं मैं, तो नालंदा को भी दिखाया गया। यानी कि भारत की संस्कृति को विदेशों के सामने अत्य आधुनिक ढंग में क्या किया गया दोस्तों, सामने रखा गया। तो ये, और साथ ही मैं बात करूं आपसे, ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, ये जो फोटो है, ये किसकी फोटो भाई, भगवान नटराज की फोटो है दोस्तों। और सबसे बड़ी फोटो है, 18 फीट की फोटो है, याद रखना दोस्तों। साथ ही अष्ट धातु की बनी है। जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर पे तीनों के तीनों पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये कहां के कलाकारों द्वारा बनाई गई। कलाकार कौन थे, कलाकार पूछेगा आपसे। क्यों पूछेगा, क्योंकि जब सबसे चर्चित विषय है, जब ऊपर की बातें आपको पता, तो इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मुझे बताएंगे कि जो नटराज भगवान की जो मूर्ति की स्थापना की गई है आपके प्रगति मैदान के अंदर, उसका संबंध किन कलाकारों से रहा है या किस स्टेट से रहा है, ये आपके बीच में यहां पर क्वेश्चन बनेगा बड़ा प्यारा। तो चलिए भाई, ये है आपका G20 की जो बैठक हुई है मित्रों। बड़े ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से भारत के आन बान शान तिरंगा लहरा रहा है सभी देशों के बीच में, सभी राष्ट्रों के बीच में। आपको पता है G20 के अंदर 19 देश शामिल हैं
और इस G20 की 18वीं बैठक से पहले आपके अगर हम बात करें तो एक यूरोपियन संघ शामिल था। इस 18वीं बैठक में एक और यूरोपियन संघ को शामिल किया गया है, जिसे दक्षिण अफ्रीका संघ के नाम से भी जाना जाता है। तो अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया मित्रों। तो अब टोटल अगर हम बात करते हैं तो कितने सदस्य हो गए हैं? 21 हो गए हैं। लेकिन अगर देशों की बात करोगे तो देश आपके अभी भी 19 ही हैं। देश आपके अभी भी 19 ही है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, उसके बाद बढ़ते अगली अपनी स्लाइड की तरफ। क्या है मंडपम? देखिए क्या है मंडपम? भारत मंडपम नई दिल्ली प्रगति मैदान में स्थित है। दोस्तों कहां पर स्थित है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका यहां पर बनेगा। जब मंडपम की बात हो रही है तो जरूर एक बार देखेंगे, हर चीज को नोट करेंगे, कॉपी पेन हाथ में होनी चाहिए। सेशन को शेयर व सब्सक्राइब करते रहेंगे। अगर आपको हल्का सा भी प्रेम नजर आता है, मेहनत नजर आती है। चलिए भाई बात करते हैं एक बार। देखिए भारत मंडपम नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित एक अति आधुनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसका देश में होने वाला बड़े आयोजनों के लिए डिजाइन किया गया। उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। किसने किया उद्घाटन? प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। भारत मंडपम को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ना केवल कि आपका हॉल है जहां पर बड़ा आयोजन होगा, ना केवल आपका ये एक मैं कह सकता हूं भवन है, बल्कि एक राष्ट्रीय परियोजना के तहत इसको क्या किया गया है, आपके बीच में लाया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। क्या भारत मंडपम की बात करेंगे? देखिए भारत मंडपम नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर, ये मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा से ये स्लाइड आपके बीच में आ गई है। और साथ ही G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन जो आपका के दौरान भारत मंडपम में भारत और G20 के विशेष आमंत्रित लोगों सहित 29 देशों की विविध परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। इसके अंदर कितने देशों की? 29 देशों की परंपराओं का देखेंगे। फिर देखिए सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में भारत और G20 के विशेष आमंत्रित लोग कितने थे? 9 को हमने विविध किया था। टोटल 29 थे। परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में भौतिक और आभासी प्रदर्शनियों को शामिल किया गया। भौतिक व आभासी प्रदर्शनों को क्या किया गया दोस्तों? शामिल किया गया। ये भी आपने यहां पर ध्यान रखना है। फिर सुनेंगे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में G20 के विशेष आमंत्रित लोगों सहित 29 देशों की विविध परंपराओं को प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में भौतिक और आभासी प्रदर्शनियों को शामिल किया गया। ये आपके बीच में ध्यान रखना। आपने पूछ सकता आप लोगों से इस क्वेश्चन को भी, तो ये भी आपने ध्यान रखना। दोस्तों हल्का फुल्का वीडियो में मुझे लग रहा है कि शायद आज कुछ थोड़ा बहुत आपके बीच में कुछ हल्का फुल्का टेक्निकल इशू हो सकता है, तो थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादा टेक्निकल इशू नहीं होगा, बट फिर भी अगर अच्छा लगता है सेशन तो आप एक बार इसका शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, चैनल को लाइक करेंगे। अब आती है बात इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपके बीच में है। देखिए भारत मंडपम शब्द कहां से लिया हमने? भारत मंडपम शब्द की उत्पत्ति किस भगवान से संबंध है? तो भगवान बसवेश्वर। और भगवान बसवेश्वर अनुभव मंडप कहां से लिया हमने इसको? अनुभव मंडप में। मित्रों अनुभव मंडप की अगर हम बात करेंगे, सीधा सा पूछेगा अनुभव मंडप क्या है, तो भगवान बसवेश्वर से संबंध रखता है। भगवान बसवेश्वर यानी कि भारत मंडपम शब्द की उत्पत्ति इसी से हुई है। और साथ ही जो सार्वजनिक समारोह के लिए एक मंडपम था, यानी कि जो अनुभव मंडपम था वो सार्वजनिक समारोह के लिए आपका था। साथ ही भगवान बसवेश्वर एक हिंदू सेव कल्याणकारी चालुक्य राजवंश के शासनकाल के दौरान आपका समाज सुधार थे। किसकी बात हो रही है? कल्याणकारी चालुक्य। भारत मंडपम भवन को वास्तुशिल्प डिजाइन भारत के समृद्ध और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यह आधुनिक सुविधाएं और समकालीन जीवन को अपनाते हुए देश की विरासत की प्रगति को क्या करता? प्रस्तुत करता है। दोस्तों ध्यान रखना क्या बताया है अभी। देखो ये 2 चीजें हुई आपकी। सबसे पहले तो भगवान बसवेश्वर से इसका संबंध है। अनुभव मंडपम जो शब्द था उस शब्द से हमने इसको लिया है। ये एक समाज सुधारक थे। सार्वजनिक समारोह के लिए एक अनुभव मंडपम की स्थापना की गई थी, उसकी बात यहां पर हो रही है। तो चलिए दोस्तों आपको पता लगा कि हमने कहां से इसे को लिया है। सेशन को स्किप नहीं करेंगे, सेशन को एक बार फिर आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। बहुत प्यारी जानकारी आपको दी जा रही है। अगला भाई आपका यहीं पर क्वेश्चन आपका देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 26 जुलाई को इसका उद्घाटन किया। डायरेक्ट पूछेगा कि इसका उद्घाटन, इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कब किया गया था? तो 26 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें एक कन्वेंशन सेंटर, प्रदर्शनी हॉल और एक एम्फी थिएटर सहित आधुनिक सुविधाएं हैं। ध्यान रखना इसके बहुउद्देशीय हॉल, प्लेनरी हॉल,
कि संयुक्त क्षमता ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी ज्यादा इसकी क्षमता है दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4, भारत मंडपम एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र है, यह भी आपने ध्यान रखना, पूछ सकता है। और साथ ही जिसे एक राष्ट्रीय परियोजना के तहत IECCC के तहत विकसित किया गया भारत मंडपम एक नया सम्मेलन कॉम्प्लेक्स है, इसे वैश्विक व्यापार सम्मेलन या किसी अन्य प्रकार के बड़े सम्मेलनों के लिए भी तैयार किया गया है, यह भी आपने ध्यान रखना है। 11 क्वेश्चन है दोस्तों, देखते जाएंगे। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है, जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो इसको शेयर जरूर करने की कोशिश करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है संघ के आकार का है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किस प्रकार का संघ के आकार का स्ट्रक्चर। संघ की बात करते तो सनातन धर्म हिंदू धर्म के तहत संघ को एक बहुत ही पवित्र माना जाता है। संघ की स्थापना आपके धार्मिक स्थल या पूजा के स्थल या मंदिरों में किया जाता है। इसकी उत्पत्ति समुद्र से बताई गई है। और साइंटिफिक रीजन की भी बात करेंगे अगर शंख की, तो शंख बजाने से जो ध्वनि निकलती है उसकी तरंगों से नेगेटिविटी खत्म होती है मित्रों, उसकी तरंगों से नेगेटिविटी खत्म होती है। साथ ही साइंस ये भी बोलती है कि अगर आप शंख फूंकते हैं तो आपके जो फेफड़े हैं वो भी हमेशा के लिए कैसे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो ये भारत मंडपम के जो आकार है उस आकार की अगर हम बात करें तो कैसी आपकी शंख के आकार की है। दीवारें और अग्रभाग भारत की परंपरा, कला, संस्कृति के कई पहलुओं को दर्शाती है, जिसमें सूर्य शक्ति शून्य से इसरो आदि भी शामिल है। देखिए इसके अंदर और क्या किया गया है, सूर्य शून्य से इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने अभी हाल ही में इतिहास रचा है मित्रों, वो भी शामिल है। सूर्य शक्ति सौर ऊर्जा दोहन में भारत के प्रयासों प्रकाश डालती है। साथ ही पंच महाभूत ब्रह्मांड के मूलभूत तत्वों की प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी शामिल है। बहुत शानदार, बहुत ही प्यारा सेक्शन है दोस्तों, बढ़ाते जाएंगे आगे। बहुत सी जानकारी दे रहा हूं। सरकार के एक बयान के अनुसार इस कन्वेंशन पर कितना 2700 करोड़ के साथ 2700 करोड़ बनाने में लगभग 2700 करोड़ रुपए लगे हैं। प्रमुख वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में भी भारत की क्षमता को दर्शाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। यह कन्वेंशन सेंटर लगभग 123 एकड़ में फैला हुआ है। भारत मंडपम को भारत की सबसे बड़ी MICE बैठकें, प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शन स्थलों के रूप में विकसित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन था जिसमें हमने बात करी, भारत मंडपम की बात करी। भारत मंडपम आपका बागेश्वर बसवेश्वर भगवान से लिया गया है। भारत मंडपम अनुभव मंडपम से लिया गया है। इस शब्द की उत्पत्ति भी जो कि भारत की संस्कृति को दर्शाता है, अति नूतन कह सकते हो आप। राष्ट्रीय परियोजना के तहत 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बहुत शानदार आपका सेशन है। अगर सेशन अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि हाँ सेशन शानदार था, जहां पर G20 की बैठक हुई है मित्रों, तो एक बार जोरदार तरीके से क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं हेमंत उज्ज्वल परिवार के साथ दोबारा से फिर आप लोगों के बीच में अपनी एक और सेशन लेकर के हाजिर रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।